नहीं सत्संग में तो नहीं देगा, बार बार हम सुनेंगे हम। क्या क्या गुरु गाड़ी के अंदर छोटा वाला छोटा रूमाल वही देना वही साईं पंथ की सतनाम। तो आज साबरमती में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना बहुत आसान होता है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े महात्मा, कहते कहाते महात्मा इस ज्ञान को समझ नहीं पाए, और इस जीवन को तंत्रों में, मंत्रों में, नाम जाप में, नदियों के स्नान में, पर्वतों के परिक्रमा लगाने में, तीर्थों में, मूर्तों में, इसी में उलझा के चले गए, जीवन नष्ट करके चले गए। लेकिन अगर मालिक की दया हो, परमात्मा की कृपा हो, तो ये ज्ञान इतनी सहजता से, इतनी आसानी से समझ में आने लग जाता है कि फिर और कुछ शेष बचता ही नहीं है समझने के लिए। जिसको ये ज्ञान समझ में आ गया, उसको समझ लो कि सारे संसार का ज्ञान समझ में आ गया। अब कुछ नहीं बचा उसके जीवन में प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करना ही परम लक्ष्य है इस जीवन का। तो आज इसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, गांव नगर बस्ती की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो हमें इस संसार में इंसान चोला धारण करवाया गया है। किस कारण करवाया गया है, आज इसको अच्छे से समझेंगे, ताकि हम जितने भी इंसान हैं सब अपना जीवन सफल कर सकें। क्योंकि 84 का जीव, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा, सांप, बिच्छू, चींटी, मगरमच्छ, ये अपना जीवन जी तो सकते हैं, पूरा जिएंगे। ये अपनी जनरेशन बढ़ा भी सकते हैं, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये अपना जन्म सफल नहीं कर सकते। यानी ये वो पद प्राप्त नहीं कर सकते जिसको हम मुक्ति पद कहते हैं। यानी जन्म मरण से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। ये लोग जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते रहेंगे। आज कोई चींटी बना हुआ है तो कल को वो खटमल बन सकता है, परसों को वो मच्छर बन जाएगा,
नर्सों को वो कॉकरोच बन जाएगा, फिर कोई बिच्छू, सांप, घोड़ा, घड़ियाल, पता नहीं क्या क्या बनता जाएगा। क्योंकि बनता कौन है? ये चेतना ही बनती है। ये जो चेतना है ये किसी का भी शरीर धारण कर सकती है। जैसे एक करंट कोई भी चीज चला सकता है, चाहे बल्ब चलवा लो, चाहे हीटर चलवा लो, चाहे उससे गीजर चलवा लो, चाहे उससे प्रेस चलवा लो, चाहे उससे कोई मोटर चलवा लो, कुछ भी चलवा लो, चलाने वाला कौन है? करंट, विद्युत। इसी प्रकार इस काया में कौन है जो हर प्रकार के शरीरों को चला रहा है? उसको चेतना कहते हैं। चेतना, जो हमारी चेतना है वो हर प्रकार के शरीर को चला सकती है। वही चेतना जब कुत्ते में आ गई तो कुत्ते का आप व्यवहार देखोगे वो वैसा ही व्यवहार अपना लेगी। वही चेतना सांप में आ गई तो सांप के जो गुण है वो उसको अपना लेगी। वही चेतना अगर मच्छर में, मक्खी में आ गई तो उसके शरीर के जो गुण है वो उसको अपना लेगी। वही चेतना जब इंसान के शरीर में आ गई तो इंसान के सारे गुण अपना लेगी। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? ये चेतना ही कर रही है। ये चेतना ही फंसी हुई है नाना प्रकार की योनियों में। इसी को हम सुरत कह देते हैं। तो कह रहे हैं सुरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। यानी इस संसार में कौन फंसा हुआ है? ये सुरता फंसी हुई है। और इसको कैसे आजाद करेंगे? इसको केवल एक ही तरीके द्वारा आजाद किया जा सकता है, और वो क्या है? शब्द की भक्ति करना, शब्द में समा जाना, शब्द स्वरूप हो जाना। तब तो ये मुक्त हो गई, नहीं तो ये बंधन में ही रहेगी। तो कह रहे हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। अगर एक बार भी ये सुरता शब्द में समा गई तो इसको काल पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको निज घर का अनुभव हो गया। अब उसे कभी भी कोई भी दिक्कत होगी वो अपने घर की तरफ भागेगी, वो इस संसार की तरफ नहीं भागेगी। इसीलिए बोला गया सुरत फंसी संसार में, जहां फंसी है अब वहां नहीं फंसेगी, अब इससे निकलेगी बाहर। तो कैसे निकलेगी? जब इसको शब्द भेदी गुरु मिलेगा, जो इसको सार शब्द का बोध करवाएगा, जो सार शब्द प्राप्त करने की जुक्ति बताएगा। कबीर साहब बीजक में समझा रहे हैं, सार शब्द कहीं बाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़, निरंजन वाकी डारा। कि अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सार शब्द धारण करना पड़ेगा। सार शब्द गही बाची हो, मानो एतबारा। यानी मेरी बात का एतबार कर लो, मेरी बात का यकीन कर लो, तुम सार शब्द के द्वारा ही बचे जा सकते हो। अगर तुमने सार शब्द के अलावा कोई नाम जाप वाले शब्द को शब्द मान लिया, यानी 52 अक्षरों के द्वारा बने, 52 अक्षरों से निर्मित शब्द को ही सार शब्द यानी परमात्मा का नाम मान लिया, तो तुम बहुत बड़ी दिक्कत में आने वाले हो। ये 52 अक्षरों के द्वारा बनाए गए शब्द ये सब नकली शब्द हैं, ये कृत्रिम नाम हैं, ये सब नकली नाम हैं। इससे ना तो तुम बचोगे और ना ही परमात्मा प्राप्त होगा। तो साहिब यही समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कबीर साहब? अरे 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। यानी 52 अक्षरों के द्वारा बनाए हुए जितने भी शब्द हैं ये सब खिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो सार शब्द है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। वही एकमात्र रास्ता है इस काल जाल से बचने का। नहीं तो इसी काल जाल में बड़े बड़े देवी देवता, ऋषि मुनि, पीर पैगंबर सब इसी में उलझे पड़े हैं। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी इसी काल भगवान की बनाई सृष्टि को संभाल रहे हैं।
ब्रह्मा जी को कौन सी ड्यूटी मिली है? पैदा करने की। विष्णु जी को कौन सी ड्यूटी मिली है? पालन करने की। शंकर जी को कौन सी ड्यूटी मिली है? संहार करने की। ये तीनों देव इस सृष्टि के सारे जीवों को पैदा कर रहे हैं, इनको पाल रहे हैं और फिर इनका संहार कर रहे हैं। लेकिन करवा कौन रहा है? ये काल भगवान करवा रहा है, जिसको हम साक्षात मृत्यु कहते हैं। अभी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, किसने करवाया? ये परमात्मा ने। परमात्मा ऐसे काम करेगा क्या? किसने करवाया? काल भगवान ने। यही करवाता है सारे काम इस दुनिया के, अच्छे और बुरे हर प्रकार के काम। चाहे तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो रहा है, कौन करवा रहा है? काल भगवान करवा रहा है, ब्रह्मा जी के द्वारा। और तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हो रही है, कौन करवा रहा है? काल भगवान करवा रहा है, शंकर जी के द्वारा। तुम्हारे बच्चे पल रहे हैं, कौन करवा रहा है? काल भगवान करा रहा है, विष्णु जी के द्वारा। यानी तीन गुणों के द्वारा ये पूरे संसार को पाल रहा है, पोस रहा है और फिर इसका नाश कर दे रहा है। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। तीन गुणों की भक्ति में, यानी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। यानी किसकी पूजा चल रही है? पैदा करने वाले की, पालने वाले की और मारने वाले की। इसी को भगवान मान बैठे हैं सारे। इसीलिए गाते भी हैं, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बताओ, जो मारे भी और बचाए भी वो भगवान कैसा हो सकता है? जो तुम्हें पहले आग लगा दे, जला दे, उसके बाद तुम्हें मरहम लगा दे, वो भगवान है क्या? वो तो पॉलिटिशियन लगता है मुझे, राजनीतिक लगता है। पहले बस्तियों में आग लगवा देते हैं, उसके बाद खुद ही एम्बुलेंस और खुद ही फायर ब्रिगेड बुला के सेवा कार्य शुरू करवा देते हैं। अपने फोटो छपवा देते हैं अखबारों में कि मैंने ये काम किया। और आग किसने लगवाई? आग भी उसी ने लगाई। तो फिर कहां से भगवान हो गया भाई? इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि रक्षक और भक्षक में अंतर जान लो। रक्षक कभी भक्षक नहीं होता, मारने वाला कभी बचाने वाला नहीं हो सकता। जो मार ही रहा है वो बचाएगा क्या? अगर वो बचा भी रहा है तो केवल अपनी महिमा करवाने के लिए, अपना नाम करवाने के लिए, अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए। जैसे छोटे से बच्चे को तुम कुएं में फेंक दो, उसके बाद रस्सी से खींच लो, वो तुम्हारी महिमा गाएगा, बस उसे पता ना लगे कि फेंका भी इसी ने था। समझो, तो ये खेल काल भगवान का है, ये परमात्मा का खेल नहीं है। परमात्मा तो दया का सागर है, परमात्मा रक्षक है, हम सबकी रक्षा करने वाला है। लेकिन हमें रक्षक और भक्षक में फर्क ही नहीं पता। कबीर साहब समझा रहे हैं, जो भक्षक तहां ध्यान लगाई और जो रक्षक उसे चीन न पाई। जो हमें पैदा कर रहा है, पाल रहा है, मार रहा है, उसकी तो हम महिमा गा रहे हैं। इस संसार रूपी जेल बनाने वाले की तो हम महिमा गा रहे हैं। इस संसार जो काल का लोक है, मृत्यु लोक जिसे बोलते हैं, उसे बनाने वाले की तो महिमा गा रहे हैं। और जो मुक्त कराने आता है उसको हम पहचान नहीं पाते। तो कैसे बात बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि इससे पहले कि काल भगवान तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए मृत्यु बनके साक्षात, तुम उसको समझ लो, उसको जान लो, जो तुम्हें बचाने वाला है। वो कौन है, आज उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझना है कि वो काल भगवान आखिर है कौन, उसका नाम क्या है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करके उनकी शक्ति से ये संसार और इसके सारे जीव उत्पन्न करता है और नाश करता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अलख
निरंजन। अलख निरंजन नाम सुना है ना, अलख निरंजन सबने सुना होगा, रामलीलाओं में सुना होगा, कोई धार्मिक फिल्म देखी होगी कभी, गोरखनाथ की, भैरवनाथ की, उसमें सुना होगा। रावण के मुंह से कई बार निकलता अलख निरंजन, तब सुना होगा। भोले शंकर भी कई बार बोलते हैं अलख निरंजन, गोरखनाथ भी बोलता था अलख निरंजन। आज भी कई भगवान चोला धारण किए साधु आते हैं, गांव गांव में जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, वो भी अलख ही जगाते हैं। क्या बोलते हैं वो भी? अलख निरंजन। लेकिन अगर उनको पूछो कि ये है कौन, ये रहता कहां है, इसकी शक्ल कैसी है, इसकी कदकाठी कैसी है, कोई नहीं बता पाएगा, कोई बता ही नहीं सकता कि ये अलख निरंजन है कौन। ये केवल वही बता सकता है जो इसके पूरे भेद को जानता है, जो इसकी उत्पत्ति जानता है, वही बता सकता है कि अलख निरंजन क्या है। नहीं तो किसी के बस की बात नहीं है कि कोई अलख निरंजन को लख सके, जिसके नाम में ही अलख लिखा है, जिसका नाम ही अलख है, तो उसको लखोगे कैसे? तो साहिब कह रहे हैं वही लख पाएगा जिस पर दया गुरु की होगी। तो कहते हैं मैं तो लखा 3 लोक में और तू क्यों कहे अलख। मैंने तो 3 लोक में तुझे ही तुझे देखा है, हर रूप में तू बैठा हुआ है। चींटी में चींटी बन बैठा, हाथी में बना हाथी तू, हर जगह तू ही दिखाई दे रहा है। और तू कह रहा है मैं अलख हूं, मुझे कोई लख नहीं सकता। अज्ञानी नहीं लग सकता, ज्ञानी अच्छे से जब समझ सकता है। तो कबीर साहब इसी निरंजन का खेल हमें समझाते हुए बता रहे हैं कि ये धरती, आसमान, पाताल, ये किसने बनाया है? अलख निरंजन ने बनाया है। तुम्हें इस दुनिया में क्यों पैदा किया है? क्या कारण है तुम्हारा दुनिया में आने का? तुम्हें पैदा किया है तुम्हारा नाश करने के लिए। जैसे किसान क्या पैदा करता है खेतों में? फसल पैदा करता है। क्यों करता है? खाने के लिए। इसी प्रकार इस संसार में इतने जीव क्यों पैदा हो रहे हैं? खाने के लिए। सबको अलख निरंजन खाता है। देख लो, चूहे को बिल्ली खा रही है, बिल्ली को कुत्ता, कुत्ते को बाघ खा रहा है, बाघ को शेर, शेर को छोटे छोटे कीड़े खा रहे हैं, कीड़े को पक्षी खा रहे हैं, पक्षी को कोई और खा रहा है। एक दूसरे को खाने में ही लगे हैं सारे। और खा कौन रहा है? ये निरंजन ही खा रहा है, रूप बदल बदल के। क्योंकि इसका अपना कोई एक रूप नहीं है, ये सारे रूपों में विद्यमान है। किसी को नहीं बख्श रहा, ये सबको मार के खा रहा है। तो कह रहे हैं अलख निरंजन के बारे में, कह रहे देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। यानी ये देव निरंजन हर रूप में किसी ना किसी को खा रहा है, सबको खा रहा है ये। अब कोई कहेगा चलो ठीक है, जानवर तो जानवर को खा रहे हैं, आदमी को कौन खा रहा है? आदमी को कौन खा रहा है? खा रहा है कोई कि नहीं? आदमी को भी खा रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई कब देगा? जब अर्जुन की तरह देखोगे। जब विराट रूप दिखाया गया, कृष्ण जी ने दिखाया विराट रूप, तब क्या दिखाई दिया अर्जुन को? बहुत बड़े 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 शरीर खड़े हो गए सामने, हजारों आंखें, हजारों चेहरे, हजारों हाथ पैर, इतने हजारों लाखों लोग खड़े हो गए सामने। फिर क्या हुआ? फिर बड़े बड़े मुंह खुलने लगे, और उन मुंह में कौन जाने लगा? इस संसार के सारे इंसान, सारे लोग उस मुंह में जाने लगे। अर्जुन थरथरा के कांपने लगा। क्या बोलता है? महाराज, ये सारी दुनिया का नाश आप कर रहे हो, ये सारे इंसानों को आप खा रहे हो, आप कौन हो? तो वो क्या बोला कि हे अर्जुन, मैं इस सारे संसार का नाश करने वाला काल हूं, मैं काल हूं,
यानी मैं निरंजन हूं, मुझे गलती से भी कृष्ण मत समझ लेना। यहां तक कि अर्जुन ने माफी मांगी। अध्याय 11 42वां श्लोक पढ़ोगे, अर्जुन ने माफी मांगी कि मुझे माफ कर देना प्रभु, मैं आपको कृष्ण मानता रहा आज तक, मैं आपको कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण वासुदेव हे कृष्ण हे यादव बोलता रहा, मुझे माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अर्जुन ने जान छुड़ाई माफी मांगने के बाद कि गलती से मैं आपको कृष्ण समझता रहा। कौन था वो? साक्षात अलख निरंजन था वो, काल भगवान, जिसके मुंह में सारी दुनिया जा रही है। एक मुंह से खाता है सारी दुनिया को और दूसरे मुंह से पैदा कर देता है। ऐसा भयानक रूप है इसका। बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांत, चारों दिशाओं में देख रहे हैं और लोगों को खा रहे हैं, लेकिन दिखाई किसी को नहीं देता। दिक्कत यही है। किसको दिखाई देता है? जो मरने वाला होता है। देखा ना, कोई आदमी मरने वाला हो, उसको कुछ दिखाई देने लग जाता है, वो बोलता भी है, अरे बड़े बड़े आदमी आ गए मुझे मारने के लिए। घर वाले कहते हैं कोई नहीं है यहाँ पे, अरे मुझे दिख रहे हैं। तो मरने वाले को ये साक्षात दिखाई देता है, क्योंकि मरते समय भी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो जब ये काल भगवान दिखाई देता है, तब ये शरीर छोड़ के भाग नहीं छोड़ता जल्दी। तुम किसी के घर पे कब्जा करके बैठ जाओ, नहीं छोड़ोगे घर। जब पुलिस वाले आएंगे ना, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, लठ लेके आएंगे डंडे मारते हुए, तब भागोगे वहां से। इसी प्रकार ये जीव अपना शरीर नहीं छोड़ता जल्दी। कब छोड़ता है? जब काल भगवान सामने आ जाता है, फिर डर के मारे भागता है, लेकिन पकड़ा जाता है। भागेगा कहां बेचारा? इस तीन लोक में भागने के लिए जगह ही नहीं है कहीं। तो कह रहे हैं, साधो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचियो महिमंडल, तीन लोक विस्तारा, ठाव ठाव तीरथ व्रत थापे, ठगने को संसारा, साधो निरंजन जाल पसारा। इस निरंजन ने ऐसा जाल बुन दिया है कि तुम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा जाल बुन दिया है। सब फंसे हुए हैं उसमें, क्या आदमी, क्या औरत, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या अंग्रेज, क्या यहूदी, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या नास्तिक, क्या आस्तिक, सब फंसे पड़े हैं, कोई बचने वाला नहीं। लेकिन फिर भी कबीर साहब समझाते हैं, इतना बड़ा जाल है फिर भी तुम बच सकते हो। कैसे बचोगे? अरे बचना चाहो काल जाल से, तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। कहते हैं ऐसे नहीं बचोगे कि तुम सोचो कि मंदिर चला जाऊं, मैं मस्जिद चला जाऊं, गुरुद्वारे चला जाऊं, मत्था टेक लूं, जाके कहीं पूजा पाठ कर लूं, हवन यज्ञ कर लूं, नाम जप लूं। इससे नहीं बचने वाले, इसमें तो अटक जाओगे। कैसे बचोगे? एक ही रास्ता है, और वो है सार शब्द। अरे सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। अगर तुम्हारे पास सार शब्द आ गया, तब 101% वो काल भगवान तुम्हारे आगे झुक जाएगा। वो तुम्हें पकड़ नहीं सकता, वो तुम्हारे सामने झुक जाएगा। तुम उसके सिर पे चढ़कर इस दुनिया से पार चले जाओगे, इस तीन लोक से परे चले जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें उसके सिर पे पैर रखने की विधि नहीं आई, तो समझ लो कि हालत खराब हो जाएगी, पक्का मारे जाओगे। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि इस काल से बचने का एक ही उपाय है। क्या है? सार शब्द को जान लो। सार शब्द के द्वारा तुम इसके सिर पे पैर रख सकते हो, नहीं तो इसके मुंह में जाओगे। सारी दुनिया जा रही है, तुम भी जाओगे। तो अब क्या करना है? काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश
और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। अब इस तीन लोक में रहने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब इस त्रिलोकी नाथ के अंदर रहने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब तीन लोक से न्यारा चौथा लोक, जिसको चौथा पद कह देते हैं, अब वहां जाके समाना है। अब इस तीन लोक में नहीं आना जाना है। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे तीन लोक एक जेल है, पाप पुण्य तो जाल, सारा जग भोजन बना और खाने वाला काल। ये सारा जग भोजन बना हुआ है। किसका भोजन? काल भगवान का। सारी दुनिया मुंह में लेके घूमता है वो। पता नहीं कब किसका बच्चा, कब किसकी मां, कब किसका पिता किसको मरोड़ दे। रोते रह जाओगे, गिड़गिड़ाते रह जाओगे, लेकिन किसी के हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि ये आखिरी मौका है, इस मौके को संभाल लो। अगर इस मौके को नहीं संभाल पाए तो भाई जन्म मरण में ऐसे चक्कर में उलझ जाओगे कि वापस इंसान जन्म बहुत दूर हो जाएगा। फिर कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा बनते जाना और नाना प्रकार की योनियों में भटकते जाना। इसलिए अब क्या करना है? अब हमने केवल और केवल सार शब्द को जानना है। सार शब्द के बिना और कोई शब्द नहीं है जो तुम्हारी मुक्ति करवा पाए। ना कोई हिंदी का शब्द, ना कोई उर्दू का शब्द, ना कोई पंजाबी का शब्द, ना कोई चाइनीज का शब्द, ना कोई डच, ना कोई फ्रेंच, ना कोई पुर्तगीज, ना कोई स्पेनिश। किसी भाषा का शब्द तुम्हारी मुक्ति नहीं करवा सकता। कौन सा शब्द करवाएगा? सार शब्द। तो साहिब दोनों में फर्क बताते हैं। क्या बोल रहे हैं? अरे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर, जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। कह रहे हैं इंसान जन्म में आने के बाद भी, इतना अच्छा दिमाग पाने के बाद भी, अगर तुम ये विवेक नहीं कर पाए कि सार शब्द और 52 अक्षर शब्द में क्या फर्क है, तो समझ लो धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे। तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के फर्क करोगे क्या? ये इंसान जन्म में ही फर्क समझ सकते हो। दोनों प्रकार के शब्दों में भेद को समझ लो, अंतर क्या है। एक शब्द जो बोलने लिखने पढ़ने में आता है वो किससे बना होता है? अक्षर से। हिंदी के अक्षर, उर्दू के अक्षर, पंजाबी के, फारसी के अक्षर। और एक शब्द जो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता वो सार शब्द कहलाता है। तो बोलने लिखने वाले सारे शब्द कैसे बनते हैं? होठ, कंठ और जीभ से। और जो सार शब्द है उसमें होठ, कंठ, जीभ का कोई काम ही नहीं होता। तो कबीर साहब वाणी क्या कहते हैं? अरे होठ कंठ लागे नहीं और जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लख है सो निज हंस हमार। कहते हैं होठ कंठ लागे नहीं, ये होठ कंठ का काम ही नहीं है सार शब्द में। जीभ्या नहीं उच्चार, ये जीभ का कोई खेल ही नहीं है। गुप्त वस्तु जो लख है, अब वस्तु की बात आ रही है, यानी सार शब्द कोई नाम मंत्र नहीं है। सार शब्द क्या है? एक वस्तु है, गुप्त वस्तु है। उस वस्तु से ही काल भगवान डरता है, इन नामों से नहीं डरता, इन मंत्रों से नहीं डरता। अरे मंत्रों से कुत्ता नहीं डरता। तुम किसी भी भगवान का मंत्र बोल दो कुत्ते के सामने, वो कुत्ता भाग जाए तो नाम बदल देना मेरा। किससे डरता है कुत्ता? वस्तु से डरता है। कौन सी वस्तु? लठ ले लेना हाथ में, एक लाठी ले लेना हाथ में, बिना मंत्र बोले देखना कैसे भागेगा आगे आगे। जो तुम्हें भरमाते हैं कि ये मंत्र जप लो, वो मंत्र जप लो, भूत प्रेत भाग जाएंगे, चंडाल भाग जाएंगे। एक मच्छर नहीं भागता मंत्र से। 50-60 मच्छर हो कमरे में और तुम मंत्र जप लेना।
देख लेते हैं मच्छर भागता कि नहीं। और जब मच्छर नहीं भागा मंत्र से तो काल भगवान क्या भागेगा। तो इस भ्रम से निकल जाओ बाहर कि किसी मंत्र मंत्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी या किसी मंत्र मंत्र से कोई यमदूत भाग जाएंगे, यमराज भाग जाएगा। कोई ना भागता, कोई ना भागता मंत्रों से। किससे भागेंगे? सार शब्द आए जेहि विधि हाथा तेहि विधि काल नवावे माथा। जब तुम्हारे हाथ में सार शब्द आ गया, अब काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि काल जाल इतना भयंकर जाल है कि बड़े बड़े देवी देवता नहीं बच पाए उससे, वो भी उसके मुंह में जा रहे हैं। अध्याय 11 पढ़ो, 18, 19, 20, 21, 22 श्लोक नंबर पढ़ो, 32 तक पढ़ो। देखो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे मुंह में बड़े बड़े देवी देवता, सुर असुर, गण गंधर्व, ऋषि मुनि, कौरवों के सैनिक, योद्धा, हमारे भी सैनिक और योद्धा सब तुम्हारे मुंह में जा रहे हैं और तुम इनकी खोपड़ियों को चूरा बना रहे हो। चूरा समझ लो, इतना खतरनाक है वो काल। लेकिन कहां फेल हो जाता है उसका जाल? जब सार शब्द का ज्ञान तुम्हें मिल जाता है, उसके बाद ये काल भगवान का जोर नहीं चलता। उसके बाद तुम अपने स्वरूप में आ जाते हो। ये काल भगवान सारी सृष्टि का नाश कर सकता है, किसका नाश नहीं कर सकता? आत्मा का नाश नहीं कर सकता। और सार शब्द का मतलब तुम्हारा आत्म स्वरूप है। तुम्हारा स्वरूप ही सार शब्द, तुम्हारा स्वरूप ही सतनाम, तुम्हारा स्वरूप ही नी अक्षर निज नाम है। जैसे ही तुम निज नाम को जान जाओगे, अपने स्वरूप को पहचान जाओगे, ये काल का जाल टूट जाएगा। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। 3 गुणों की भक्ति मतलब यानी जितने भी भक्ति, जो भी भक्ति कर रहे हैं, जितने भी लोग, जो पैदा होने वाली, पलने वाली और नाश होने वाली चीज की भक्ति चल रही है, यानी 3 गुणों की भक्ति चल रही है। 3 गुण कौन से हैं? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। यानी जो भी चीज पैदा होती है वो रजोगुणी है, जो भी चीज पलती है वो सतोगुणी है, और जिसका नाश हो जाए वो तमोगुणी है। यानी अगर तुम ऐसी किसी चीज की पूजा कर रहे हो जो बनता और बिगड़ जाता है, जैसे मूर्तियां फैक्ट्री में बनती हैं, एक दिन टूट जाती हैं, तो 3 गुणों के अंतर्गत है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च एक दिन बनते हैं, बन के तैयार होते हैं, फिर जर्जर अवस्था में पुराने होके टूट जाते हैं। तो किसके अंतर्गत है? 3 गुणों के अंतर्गत। ये पूरा संसार बनता है, पलता है, विनाश हो जाता है, तो किसके अंतर्गत है? 3 गुणों के अंतर्गत। तो 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, यानी सारे जीव इन भक्तियों में लग गए जो पैदा होती है और खत्म हो जाती है। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। यानी अब वो भक्ति जानो जिसको निज नाम की भक्ति कहते हैं, यानी निज स्वरूप की भक्ति कहते हैं, यानी सार शब्द की भक्ति कहते हैं। एक बार इस भक्ति में अगर तुम आ गए तो तुम यहां से पार हो जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये तब होता है जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आ जाता है। जो सार शब्द का भेदी गुरु है वही तुम्हें सार शब्द का भेद समझा सकता है। और जो मंत्र जपने वाला गुरु है वो केवल तुम्हें मंत्र ही जपवा सकता है। जो तपस्या करने वाला गुरु है वो केवल तुम्हें तपस्या ही करवा सकता है। जो नदियों में स्नान करने वाला, पर्वतों के चक्कर लगाने वाला गुरु है वो तुम्हें नदियों और पर्वतों के चक्कर में ही डाल सकता है। तो इन सबको कबीर साहब ने खंडित किया, मना किया। कह रहे हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में
ना मैं जप में ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मैं जप में ना मैं तप में, साफ मना कर दिया कि ना तो कोई जप करना है ना ही कोई तप करना है। 99.99% गुरु जितने बैठे हैं संसार में, ये सब यही करवा रहे हैं। या तो मंत्र जपवा रहे हैं, नाम जप लो या तपस्या कर लो, इसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। इसी में उलझा रखा है सबको, बस तरीके अलग अलग हैं। कोई कहता है मुंह से जप लो राधे 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 राम राम अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु। कोई कह रहा मन में जप लो ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहम सतनाम सतपुरुष काल मूरत शब्द स्वरूपी राम। कोई कह रहा माला में जप लो, ओम हरियम कलियम हरियम श्रियम कर लो। कोई कह रहा सांसों में जप लो, ओम सोहम जप लो। कोई कह रहा है कानों को उंगलियां डाल के कानों में अनहद नाद को सुन लो, 5 तत्वों की धुनों को सुन लो। ये सब अज्ञान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? केवल अपने स्वरूप को जानना है। तुम्हारा स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है, समझ लो। अरे सत्य स्वरूपी नाम सो निज नाम हमारा। यानी अगर परमात्मा को पाना चाहते हो, अपने स्वरूप को जान लो। तुम्हारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक है, दो नहीं है। इसीलिए बोला गया है आत्मा सो परमात्मा, यानी आत्मा ही परमात्मा है। इसको समझो। जीव और परमात्मा में भेद है। जीव इस काया में फंसा पड़ा है, परमात्मा काया से न्यारा है। उसे विदेह कहते हैं, उसे नी अक्षर निज नाम कहते हैं, उसे परमपिता परमात्मा कहते हैं। जीव को नहीं कहते। जो संसार में फंसा है उसे नहीं कहते। जो संसार से मुक्त कराने वाला है उसे परमात्मा कहते हैं। लेकिन अज्ञानी गुरुओं ने क्या कर दिया? इस काया में बैठे जीव को ही परमात्मा बता दिया कि काया में कौन रहता है? जीव रहता है। इसी की वजह से सारे काम हो रहे हैं, यही सर्वे सर्वा है। ये जीव है, बंधन में है, इसकी तो मुक्ति करानी है। साहिब समझा रहे हैं, बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए तीर। कहते हैं अपने आप कैसे छूटेगा ये बेचारा जब तक इसको छुड़ाने वाला ना छुड़वाए। तो पीव कौन है? वो परमपिता परमात्मा ही पीव है, जो अपने जीवों को छुड़वाएगा। लेकिन जीव इतनी खोटी किस्मत लेके आया इस संसार में, उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या सच है क्या झूठ है। वो झूठे गुरुओं के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो मंत्रों के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो पत्थरों के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो पर्वत पानी के चक्कर में पड़ा हुआ है। और जो अजर अमर अविनाशी आत्मा है उसको जान तक नहीं रहा। कितनी खोटी किस्मत है इस इंसान की। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि जब तक आत्मा का ज्ञान तुमने नहीं जान लिया तब तक भूल जाना तुम्हारा कुछ हो सकता है। तो कह रहे हैं जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कभी काबा कभी काशी। यानी ये इंसान बिना आत्म ज्ञान के ये भटकता फिर रहा है, गांव गांव गली गली मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद गुरुद्वारे गुरुद्वारे, पता नहीं कहां कहां भटक रहा है। और जिसको पाना चाहता है वो कहां है? वो इसके घट में विराजमान है। अरे घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी। जिसको पाना है वो तेरे घट में विराजमान है।
और उसको ढूंढने के लिए कहां जा रहा है? कभी काशी जा रहा है, कभी अयोध्या जा रहा है, कभी केदारनाथ जा रहा है, कभी बद्रीनाथ जा रहा है। उसके बाद वहां सुनामी आती है तो पानी के साथ बहता जा रहा है। बताओ, जिस भगवान को पाना है वो घर में बैठा है और उसको ढूंढने पहाड़ों पे धक्के खाने जा रहा है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अरे घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की, जिस घट पर घट होए। कहते हैं ऐसा एक भी घट नहीं है जहां पर मेरा मालिक विराजमान नहीं है, सब घटों में विराजमान है, लेकिन बलिहारी उस घट की जहां वो प्रगट हो जाता है। प्रगट होगा तो ज्ञान बांटेगा, ज्ञान बटेगा तो सबको ज्ञान मिलेगा, सबको ज्ञान मिलेगा तो सबकी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। इसलिए बलिहार जाते हैं जहां वो प्रगट हो जाए। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, लोगों को आत्मा रूपी परमात्मा नहीं चाहिए, लोगों को पत्थर रूपी परमात्मा चाहिए, लोगों को खरीदने और बेचने वाला परमात्मा चाहिए, लोगों को बनने और बिगड़ने वाला भगवान चाहिए। बताओ, जिस आत्मा को कोई बना नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसकी चिंता नहीं है। जो गली गली में बिक रहा है, जिसका सौदा हो जा रहा है, हाँ भैया कितने की मूर्ति है? 500 रुपए की, 300 लगा लो भैया, चल ना तेरी ना मेरी 350 दे दे। बताओ, 350 का भगवान खरीद के लेके आयो और 3.5 करोड़ की लॉटरी की टिकट मांग रहे हो उससे कि मेरी लॉटरी लग जाए भगवान जी। है ऐसे भक्ति नहीं होती भाई। तो मीराबाई समझा रही है कि परमात्मा की कितनी कीमत है। ये 200, 400, 500, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख का परमात्मा नहीं है कि तुमने खरीद खरीद के मंदिर भर लिए। मीराबाई कह रही है, पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी में नाम रतन धन पायो। कह रहे हैं कि मैंने वो रतन पा लिया जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। ये मूर्तियां तो बिक जाती हैं, कीमत लगी हुई है इनकी, लेकिन एक आत्मा ऐसी वस्तु है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। कभी आत्मा खरीदी आज तक? कितने ही आती है। अगर आत्मा बिकती होती तो सारे डॉक्टर मालो माल हो जाते। जैसे ही पेशेंट मरने वाला होता, डॉक्टर कहता है इतने पैसे दे दो, मैं आत्मा खरीद के ले आता हूं। लेकिन कोई आत्मा को खरीद और बेच नहीं सकता, ये अमोलक है, इसका कोई मोल ही नहीं है। तो गुरु क्या देता है? गुरु अमोलक वस्तु देता है। देता है मतलब ये नहीं कि अपनी आत्मा निकाल के तुम्हारे में डाल दी, यानी तुम्हारे पास पहले से आत्मा है, उसका ज्ञान देता है, आत्मा का ज्ञान देता है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। तो गुरु नाम नहीं देता कि कोई कहे जी राम राम जपने वाला गुरु ही पार करेगा, राधे राधे जपने वाला गुरु पार करेगा। ये नाम नहीं देता गुरु, ये तो गुरुआ लोग देते हैं, अधूरे गुरु, नकली गुरु। असली गुरु क्या देता है? असली गुरु आत्मा का ज्ञान देता है। तो अर्जुन को समझा रहे हैं कृष्ण जी, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असली तत्व और एक नकली तत्व, यानी एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। असत्य तत्व क्या है? जो बनता और बिगड़ जाता है, जिसका पल पल नाश हो रहा है, वो असत्य है। जो पल पल बदल रहा है, असत्य है। और सत्य क्या है? जो ना कभी बनता और ना कभी बिगड़ता है, जो कभी नहीं बदलता, सदा एक रस रहता है। और वो क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा को ना तो कोई
शस्त्र काट सकता है, ना इस आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना इस आत्मा को वायु सुखा सकती है, ना इस आत्मा को जल भिगो सकता है। इस आत्मा को जानना ही इंसान जन्म का परम लक्ष्य है। समझ लो, यानी कृष्ण जी किसकी महिमा गा रहे हैं? आत्मा की। और हम किसकी पूजा करने में लग गए? कृष्ण जी की। कृष्ण जी उसकी पूजा करवाना चाहते हैं जिसको शस्त्र अस्त्र छू नहीं सकते, और हम उसकी पूजा करने लग गए जिसके पैर में खुद ही तीर घुस गया। कृष्ण जी के पैर में क्या लगा था? तीर लगा था, तब जाके काया खत्म हुई उनकी। तो हम उसकी पूजा में लग गए जिसके तीर लग गया। और कृष्ण जी हमें किसकी पूजा में लगाना चाहते थे? जिसको तीर छू नहीं सकता, यानी आत्मा की पूजा में लगाना चाहते थे। लेकिन हमने आत्मा को तो जाना नहीं, और जो आत्मा का ज्ञान सुना रहा है हम उसी को भगवान मान के पूजने लग गए। बस यही दिक्कत है। तो अब क्या करना है? अब आत्मा को जानना है। अगर तुम्हें परमात्मा चाहिए तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो साहिब समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने तो परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये भेद काया से न्यारा है, कोई बिरला ही बूझ सकता है इसको, ये सबके बस की बात नहीं है। तो इसलिए अब केवल आत्मा को जानना है। आत्मा ही वो परम सत्य है जिसको जानकर हम सदा सदा के लिए अमर हो सकते हैं। अमर कैसे होंगे? एक बार ये शरीर छोड़ेंगे, दोबारा शरीर धारण ही नहीं करेंगे। तो जब शरीर धारण ही नहीं किया तो मौत कैसे होगी? होगी ही नहीं, यानी अमर हो गए। अभी क्यों मरेंगे? अभी अमर क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर धारण कर लिया। अब जो धारण किया है वो तो मरेगा, और धारण ही ना करते तो नहीं मरते, अमर ही है। तो इसलिए अब क्या करना है? अब अपने स्वरूप को जानना है, अपने स्वरूप को पहचानना है। तुम्हारा स्वरूप ही सतनाम है। साहिब समझा रहे हैं, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। कह रहे हैं जो इस भेद को जान जाए कि सतनाम क्या है, तुम्हारा आत्म स्वरूप है, कहते उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। क्योंकि बिना सतनाम को जाने कोई मुक्त नहीं हो सकता। और सतगुरु का क्या काम होता है? सतनाम बताना ही सतगुरु का काम है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। बाकी संसार का कोई गुरु तुम्हारे काम नहीं आएगा। कोई कहे राधे राधे जप लो, राम राम जप लो, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, समझ लो फंस गए काल के जाल में, फंस गए 52 अक्षरों के जाल में। कोई कहे ये मंत्र जप लो, वो मंत्र जप लो, फंस गए 52 के जाल में। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। याद तो परमात्मा को करना था, और याद किसको करता रह गया? 52 अक्षरों को, इसीलिए फंसा पड़ा है। अब क्या करना है? अब 52 अक्षरों को छोड़ना है, और किसको पकड़ना है? आत्म स्वरूप को पकड़ना है। 52 अक्षर के द्वारा जो नाम बने हैं उनको छोड़ना है, और आत्मा रूपी आदि अक्षर को पकड़ना है। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी अब 52 अक्षरों से बने हुए नामों को किनारे कर दो,
और अपनी आत्मा के ज्ञान को जानो। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी अब 52 अक्षरों के नामों को छोड़ देना है और आत्मा रूपी अविनाशी अक्षर को जान लेना है, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो साहिब ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये अल्पज्ञ जीव, अज्ञानी जीव समझने में बहुत देर कर देता है। जब तक मृत्यु सामने आ जाती है तब तक इसकी बुद्धि में कुछ जाता ही नहीं है। जब तक मौत का तांडव ना चालू हो, ये कभी सोचता भी नहीं है कि मेरा क्या बनेगा। सारा जीवन बिता देगा टाइम पास करता हुआ, लेकिन जब मौत आएगी तब भागेगा लट्टू की तरह। होने वाला पहले कर सकता था, जब समय था, तो अभी समय है। करना क्या है? अपनी आत्मा को जानना है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है बचने का। अपनी आत्मा को जानोगे तो तुम्हारा शरीर से मोह भंग हो जाएगा, यानी तुम अपने आप को शरीर नहीं मानोगे, फिर शरीर को छोड़ने की तैयारी करते रहोगे सारी उम्र। यानी हमेशा तत्पर रहोगे, हमेशा तैयार रहोगे इस शरीर को छोड़ने के लिए। और जैसी समय आएगा उस तोते की तरह फुर्र हो जाओगे, जो अपने पिंजरे में रहता 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 आजादी की आस लगा के बैठा था। जैसे ही पिंजरा खुला, फुर्र करके निकल गया। हंसता हुआ जाएगा कि रोता हुआ? हंसता हुआ जाएगा, खुशी खुशी जाएगा, आनंद में जाएगा। लेकिन ये जो तोते बैठे हुए हैं इस पिंजरे में, काया रूपी पिंजरे में, ये कभी खुश होके नहीं जाता है, रोने लग जाता है। डॉक्टर साहब बचा लो, मर गया, डॉक्टर साहब बचा लो। जो अजर अमर अविनाशी है वो डॉक्टर साहब को कह रहा है मुझे बचा लो। बताओ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये आत्मा अविनाशी है, आप अविनाशी हो। आप डॉक्टर साहब से कह रहे हो मुझे बचा लो, इसका मतलब तुम अपने आप को शरीर मानते हो, तभी तो कह रहे हो बचा लो। अगर तुम अपने आप को आत्मा करके जान लो तो तुम कभी मरोगे ही नहीं, क्योंकि आत्मा की कोई एक्सपायरी डेट है ही नहीं। अगर तुम अपने आप को शरीर मान लोगे तो पक्का मरोगे। इसलिए अब क्या करना है? अब अपने आप को शरीर नहीं मानना है। शरीर तो एक गाड़ी है, मिल गई तुम्हें चलाने के लिए, ठीक है, जब तक के लिए मिली है चला रहे हैं, लेकिन तुम गाड़ी नहीं हो, तुम ड्राइवर हो, गाड़ी चलाने वाले हो और हमेशा चलाते ही रहोगे। क्यों? अमर हो। कोई ना कोई गाड़ी तो मिलनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। तो अब क्या करना है? अब इस गाड़ी को गाड़ी रहने दो और तुम अपने आप को जान जाओ, अपने स्वरूप को पहचान जाओ। जैसे ही अपना स्वरूप प्राप्त हो गया, अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। अध्याय 3 17वां श्लोक गीता में यही समझा रहा है। अध्याय 3 17 श्लोक क्या बोल रहे हैं? ये नहीं बोल रहे कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, यज्ञ करो। ये नहीं समझाया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? हे अर्जुन, जो इंसान अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा में तृप्त हैं, अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी गुरुद्वारे में जाके वाहिगुरु वाहिगुरु जपने की जरूरत नहीं है, किसी चर्च में जाके ईसा मसीह के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है कि मुझे मुक्ति दे दो। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं वो स्वयं ही मुक्त हो जाते हैं, वो स्वयं में तृप्त हो जाते हैं, वो आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट का मतलब क्या होता है? तृप्त का मतलब क्या होता है? जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको आत्मा में रमण प्राप्त हो गया, उसे कुछ नहीं चाहिए।
उसे कोई राम जी नहीं चाहिए, उसे कोई श्याम जी नहीं चाहिए, उसे कोई हनुमान जी भी नहीं चाहिए, उसे कोई अल्लाह नहीं चाहिए, उसे कोई वाहेगुरु नहीं चाहिए, उसे कोई गॉड नहीं चाहिए, क्योंकि उसका राम श्याम अल्लाह वाहेगुरु गॉड उसे आत्मा में ही प्राप्त हो जाएगा। इसी को बोला है आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। यानी आत्मा में ही राम छुपा बैठा है। आत्मा को खोजो और फिर राम मिलेगा। लेकिन आत्मा को नहीं खोजा तो फिर 84 का धाम मिलेगा। ये 84 का धाम है, ये काल भगवान की नगरी है। इसके बाद ऐसे ऐसे जन्म मिलेंगे कि तुम्हें पहचानेगा भी कोई नहीं कि ये मेरा बेटा है कि सांप है। सांप बन के आओगे घर में घुसने। अगर घर याद भी आ गया तुम्हें मरने के बाद और सांप की योनि मिल गई तो सांप बन के आओगे घर में, तो माँ बाप पहचानेंगे क्या मेरा बेटा आ गया? लठ बजाएंगे सिर के ऊपर, फोड़ देंगे सिर तुम्हारा, फिर भागोगे बचते हुए। यानी कि माँ बाप भी तुम्हें इसलिए पहचान पा रहे हैं क्योंकि तुम्हारी शक्ल ऐसी है, और जैसे ही शक्ल बदल गई अगले जन्म में कोई ना पहचानता तुम कौन हो, कहां से आए हो। तो समझो इस बात को। तो इस काल जाल को तोड़ना है, पावन अक्षरों के काल जाल को काटना है और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाना है, अमर हो जाना है। समझो, बात समझ में आ रही है? किस किस की आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। अच्छी बात है, समझना है, क्योंकि ये इंसान जन्म समझने के लिए मिला है। ये इंसान जन्म बिताने के लिए नहीं मिला कि समय बिताने के लिए आए हो। समय बिताने के लिए तो गधे की जून बढ़िया थी। समय बिताना है, कुत्ता बिल्ली बन जाते, बढ़िया टाइम पास हो जाता तुम्हारा। ये समय बिताने के लिए नहीं मिला है, ये समय संभालने के लिए मिला है। इंसान जन्म सफल करने के लिए मिला है, जन्म बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। तो जन्म बर्बाद किसमें होता है? ये जप तप व्रत पूजा पाठ हवन यज्ञ में जन्म बर्बाद हो जाता है। एक ऋषि था, बड़ा जप तप करता था, हवन यज्ञ पूजा पाठ करता था, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, राधे राधे राधे, कुछ नाम नहीं छोड़ता था, बस पूजा में लगा रहता था। फिर क्या हुआ? एक बार उसके आश्रम में हिरण का बच्चा आ गया। छोटा सा बच्चा आ गया, उसको बड़ा प्यारा लगा, उसने पाल लिया। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। जीवों से प्रेम करो, अच्छी बात है। अब उसको पाल लिया, खूब खिलाए पिलाए, खूब खेले, खूब प्रेम करे। अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? अच्छा कर रहा है। इतना प्रेम हो गया कि 24 घंटे उसी के ख्यालों में खोया है, उसी के साथ खेल रहा है। एक दिन क्या हुआ? भक्ति में बैठा हुआ है, राधे 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 राम राम राम, भक्ति करते 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 मृत्यु आ गई। सामने घड़ी हो गई, बोली चलो बाबा जी अब तुम्हारे जाने का समय हो गया। जैसे ही उसे पता लगा कि मेरी मृत्यु आ रही है, उसके ध्यान में कौन चला गया? वो हिरण का बच्चा आ गया। क्यों? अब वो उसके बारे में सोच रहा है कि मेरे जाने के बाद इसे पालेगा कौन, इसे घास कौन खिलाएगा, इसे पानी कौन पिलाएगा, अरे इसको तो मैंने बांधा हुआ था, इसको छुड़ाएगा कौन? कोई भेड़िया सियार आ गया तो इसको भागने को भी रास्ता नहीं मिलेगा। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। बस ये सोचते 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 प्राण त्याग दिए। तो कहां चला गया? बैकुंठ लोक पहुंच गया। कहां पहुंच गया? हिरणी के गर्भ में हिरण बन गया। अब जब हिरण बन गया, अब भाग रहा है शेरों के आगे बचने के लिए। यानी सारी उम्र की पूजा भक्ति हवन जप तप व्रत धरे का धरा रह गया, और वो एक ख्याल, एक सोच, एक यादगार उसने उसको हिरण बना के रख डाला। सोचो, पूजा पाठ हवन यज्ञ ये सारी भक्ति जीरो हो गई।
उस एक यादगार में इतनी ताकत थी कि उसने सारी भक्ति जीरो करके हिरण के गर्भ में यानी 84 में ठोक दिया ले जाके। इतनी ताकतवर चीज है ये यादगार, इसको सिमरन कहते हैं, सिमरन। कई लोग पूछते हैं गुरुजी हवाई जहाज क्रैश हुआ, अगर हम उसमें बैठे होते तो हमें तो समय ही ना मिलता याद करने का, हमारी भी मृत्यु हो जाती, हम भी कहीं चले जाते। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम्हें यादगारी करवाई जा रही है। जो हिरण का बच्चा उसको अंत समय में याद आया, हमारे यहां परमात्मा तुम्हें सारा समय याद करवाया जा रहा है। 24 घंटे तुम्हें परमात्मा की ही यादगारी करवाई जा रही है, ताकि एक भी सेकंड ऐसा ना बचे जिसमें तुम कुछ और याद करो। तो जब तुम केवल परमात्मा को याद कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली तुम परमात्मा के ही पास पहुंच जाओगे। उसने हिरण को याद किया तो ऑटोमेटिकली हिरण ही हो गया। इसी प्रकार जब तुम आत्मा को याद कर रहे हो ऑटोमेटिकली तुम आत्मा ही हो जाओगे, और आत्मा सो परमात्मा। इतनी सी बात है, ये समझ में नहीं आ रही लोगों को। इसीलिए जाप छुड़वाए हैं हमने। ये नाम जपना इसीलिए छुड़वाया जाता है ताकि जपना नहीं है, याद करना है। वो साधु भी जपता था, जाप धरे का धरा रह गया, और यादगार यानी सिमरन उसको कहीं से कहीं पहुंचा दिया उसने। इसीलिए हम सारे जापों को छुड़वा देते हैं। राम राम नहीं जपना, राधे राधे नहीं जपना, अल्लाह अल्लाह नहीं जपना, वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं जपना, कबीर कबीर नहीं जपना, कोई भी नाम नहीं जपना। तो क्या करना है? याद करना है। अपनी आत्मा को याद करो, परमात्मा को याद करो। यादगारी में इतनी ताकत है कि तुम्हें वो यहां रहने नहीं देगा। जिसको याद करोगे उसी के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। इसलिए संतों ने याद की सुध यूं रहे अगर पनिहार, बोले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। कहते सुमिरन की सुध यूं रहे। परमात्मा को कैसे याद करना है? जैसे पनिहारिन अपने सिर पे मटका लेकर चलती है, तो मटके को कितनी बार याद करेगी? कितने घंटे याद करेगी? कितने मिनट याद करेगी? 24 घंटे चलती है तो 24 घंटे याद रखेगी वो कि मेरे सिर पे मटका है। तो जब 24 घंटे वो मटके को याद करेगी तो कहां जाएगी? जिसको याद करेगी वहीं जाएगी। इसी प्रकार जब तुम 24 घंटे परमात्मा को याद करोगे तो तुम ऑटोमेटिकली परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। समझो। तो जब तक इस ज्ञान को नहीं समझे तब तक आवागमन खत्म नहीं होने वाला। भूल जाओ कि मुक्ति मिल जाएगी। साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी तुम्हारे सामने खड़े हो जाए ना आके, तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। समझ लो मुक्ति कैसे होती है? मुक्ति आत्म ज्ञान से प्राप्त होती है। किसी और को देख के मुक्ति नहीं होती, किसी और को देख के परम गति प्राप्त नहीं होती। अगर भगवानों को देख के मुक्ति हो जाती तो कृष्ण जी तो आए थे, सारी द्वारिका नगरी, सारे जो भी उनको देख रहा था मुक्त हो जाता, भगवान के दर्शन हो गए, मुक्ति मिल गई। लेकिन किसी को ना मिली। शंकर जी को देख के अगर किसी को मुक्ति मिल जाती तो रावण देखता ही रहा, सिर काटता रहा उसको देख देख के। मुक्ति मिल गई क्या उसे? वो राक्षस से ही संत ना कहला पाया, आज भी राक्षस ही बना हुआ है। भगवान के दर्शन करके भी बेचारा जल रहा है हर साल। तुमने तो भगवान के दर्शन भी नहीं किए, तुम अपने आप को संत कहला रहे हो, और जिसने दर्शन कर लिए उसको तुम राक्षस बना के जला रहे हो।
उल्टी गंगा बह रही है। हमसे वो राक्षस लाख गुना अच्छे हैं जिन्होंने नाम जप के भगवानों को प्रकट कर दिया। मजबूर हो गए आने के लिए, तुम करके दिखा दो मजबूर, जप लो जरा, लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। तो इसलिए क्या करना है, अब केवल और केवल आत्मा को जानना है, आत्मा के अलावा सब झूठ है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और सत्संग समाप्त होने के बाद आरती का समय होता है। हमारे यहाँ किसी भी पत्थर की, किसी कैलेंडर की, फोटो की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी पूजा होती है? जीवित गुरु की, आत्म देव की। हमारे यहाँ आत्मा की पूजा होती है। कैसे होती है आत्मा की पूजा? आप एक एक करके आएंगे और ये फूल का पत्ता ये मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। तो हमने फूल कहां रखा? नाशवान शरीर से परे। तो जब नाशवान शरीर से परे रख देते हैं तो ये कहां समर्पित हो जाता है? ये आत्म देव को समर्पित हो जाता है। तो उस आत्म देव की आरती होगी। फूल आपने सिर के ऊपर रखने हैं। और अगर कोई प्रचार में योगदान करना चाहता है, कोई सेवा करना चाहता है, तो वो सेवा का स्थान कहां है? वो केवल और केवल संतों के चरणों में है। माया संतों के चरणों की दासी है। तो माया का स्थान पैरों में है और फूल का स्थान सिर के ऊपर है। तो अब आरती शुरू होगी। सबने खड़े हो जाना है, धीरे धीरे करके एक लाइन बना के आना है। आरती करके वापस वहीं से नीचे उतर जाना है। कोई दीक्षा वाला तो नहीं है? प्रथम दीक्षा वाला है कोई? हाथ खड़ा करो। प्रथम दीक्षा वाला हाथ खड़ा करो। कौन कौन है? दूसरी दीक्षा वाले हैं कोई? चलो, आरती के बाद दीक्षा हो जाएगी, उसके बाद भोजन भंडारा हो जाएगा और फिर आप लोग फ्री हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम।